नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा एक बार दोबारा स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसएससी जीडी की ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें सभी फोर्सेस का ट्रेनिंग लगभग सेम रहता है। कुछ एडवांस ट्रेनिंग रहती है अलग अलग फोर्सेस में। जैसे सीआईएसएफ का है तो सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इंडस्ट्रियल लेवल का ट्रेनिंग। और हमारा जो एसएसबी है तो काउंटर इंटरजेंसी एंड जंगल वारफेयर करके सबका अलग अलग सिस्टम है। ऐसे असम राइफल्स का, बीएसएफ का और आईटीबीपी का भी अलग अलग ट्रेनिंग रहता है। तो आईटीबीपी का जो हिमवीर होते हैं तो वहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है कि हिमवीर कैसे रहते हैं और टफ लोकेशन में किस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि पूरा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर एरिया, जो चाइना बॉर्डर एरिया कह सकते हैं या तिब्बत बॉर्डर एरिया, जो कि मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कश्मीर तक, जो भी हमारा ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ तक आईटीबीपी कार्य करती है। तो दोस्तों, आज हमने एक सामान की लिस्ट अपलोड की, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने बताना भूल गया। उसमें मैंने जो बोला है डॉक्यूमेंट्स करके, तो आप अपना बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल जैसे पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड ले जाना ना भूलें। और साथ ही साथ वो जो 10 किलो घी बादाम ऐसा लिखा था उसकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताया है वही लेना है, और जो चीज़ें कम कर सकते हो अपनी तरफ से वो कम कर लो, क्योंकि आपको पैसे देकर ही ख़रीदना है तो वहाँ ही ख़रीदना पड़ेगा। तो दोस्त, मैं बात करता हूँ आज एसएसबी की ट्रेनिंग के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले एसएसबी के जो ट्रेनिंग सेंटर जारी हुए थे, जिसके बारे में मैंने एक बताया था, ओरली ऐसे बताया था, और वो वीडियो भी बनाया था। कुछ सेंटर हैं जिनके नाम अभी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। देख सकते हैं ये जो सर्कुलर था, जो कि अभी 25/10/2022 को जारी हुआ था। इसमें यहाँ पर जो लिखा है, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी कंटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड फॉर द फॉलोइंग। जो ये सेंटर हैं इनके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ 10 सेंटर हैं जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप नंबर 1 पे एसएसबी एकेडमी भोपाल। यहाँ पर 306 लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है। और आरटीसी गोरखपुर, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड के जो भी होंगे उनका ट्रेनिंग यहाँ पर हो सकता है। और फिर आरटीसी सुपौल, ये बिहार के लोगों के लिए, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल और कुछ जगह जो नियर बाई स्टेट हैं वहाँ के लोगों के लिए सुपौल में। फिर सलोनी बाड़ी, ये असम के आसपास का एरिया जितने भी हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, उधर के लोगों के लिए सलोनी बाड़ी। फिर आरटीसी अलवर, और यहाँ पर राजस्थान में 2 जगह सेंटर है। और आरएचक्यू सेकेंड बीएन समसी में 600, और यहाँ पर देवेंद्र नगर में 800 असम में। और 41 बीएन और सीआईजीडब्ल्यू स्कूल ग्वालदम, एसएचक्यू अल्मोड़ा। इन सेंटरों को रिजर्व रखा गया है। टोटल 3806 लोगों का जो ट्रेनिंग होना है ये यहाँ पर होने वाला है। जो हमने सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ज़रूर आपको समझ में आई होगी। और जैसे कि सेंटर अलॉट हो जाएंगे, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को ग्रुप में, हमारे ग्रुप में या किसी और ग्रुप में आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि आपका जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो सामान है वो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से लेके जाएंगे। दोस्तों, समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इतनी धूप होने के बाद भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। जैसे आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर गेट पर आपकी एंट्री होगी, नाम, मोबाइल नंबर और जो भी है बेसिक डिटेल्स वो वहाँ पर आपको देना होगा। एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाना होगा, और अपॉइंटमेंट लेटर में वो देख के आपका जो है एंट्री कर लेंगे। और जो मोबाइल नंबर वहाँ पर घर वाला लिखवाना, वो वही मोबाइल नंबर लिखवाना जो चलता हो। दोस्त, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से जो लोग आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही दिन पहुंच पाएँ। इसलिए जो आपका ज्वाइनिंग डेट है उससे 2-4-5 दिन पहले ही पहुंचने का प्रयास करना है। और जो लोग एक्सटेंशन लेना चाहते हैं वो भी एक बार जाएंगे और वहां से अपना एक्सटेंशन ले सकते हैं वैलिड इशू बता करके। दोस्तों, जो आप डेट आप ज्वाइनिंग होती है उसमें जब आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर पे आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है, साथ ही नीचे 2 नंबर पे आपका जो बटालियन है वो भी पता चलेगा। तो जो आपका अपॉइंटमेंट कराता है वो जो अथॉरिटी होती है वो बाहर से कमांडेंट, या अगर वहाँ पर कमांडेंट महोदय नहीं होंगे तो दूसरी जगह से आते हैं, नहीं तो वहाँ के ही कराते हैं। और इसमें आपकी जो बटालियन होगी वहाँ से आपके जो सीनियर्स होंगे वो आएंगे। वो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग या फिर जैसे बोलते हैं जो भी बटालियन लेवल का काम होता है वो वहीं पर होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे नाम में ये मिस्टेक है, पिताजी के नाम में वो मिस्टेक है,
एड्रेस ये गलती है वो गलती है। तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि जैसा भी आपने डीवी के टाइम पर दिया था वैसा ही लेकर के जाएंगे। और उसमें बस फैमिली डिटेल्स में बात करें तो आपके जो माता पिता हैं उनका एक एक फ़ोटो, और घर में जितने मेंबर हैं उन सभी का एक एक फ़ोटो, और अपना उनका आधार कार्ड, उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए लेके जाना है। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता ही होगी, वहाँ पर पूछा जाता है कि जैसे आपके भाई हैं वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस वो तो उसके लिए आपको कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से आपका जो ज्वाइनिंग हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको बोलेंगे कि आप 2-4 दिन में मंगवा लीजिए, जैसे करके। आजकल तो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे जहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। और अगर नहीं आ सकता है तो आप बाई पोस्ट भी घर से सामान मंगवा सकते हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग होने के बाद आपका जो फर्स्ट वीक होता है उसको 0 वीक बोलते हैं। 0 वीक का मतलब होता है कि आपका जो सिविल लाइफ है उससे फ़ौज की लाइफ की तरफ आपको आगे बढ़ाना। फ़ौज की लाइफ तो आप समझते ही होंगे कैसी होती है, मतलब सही टाइम पर उठना। वैसे आप 7 बजे सोते हैं, उठते हैं, फिर आप 4 बजे या 4:30 बजे सोकर उठने लगेंगे। 0 वीक में लगभग आप लोग सीख चुके होते हैं कि किस टाइम पर उठना है, किस टाइम पर सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। 0 वीक के कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी होता है और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि एसएसबी के बारे में। एसएसबी क्या है वो तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जो वहाँ होता है, फिर धीरे धीरे जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है। सुबह वही पीटी होती है 40 मिनट। पीटी के बाद आपका ब्रेकफास्ट का समय, ब्रेकफास्ट के बाद वही को 8:30 बजे से आपका जो ट्रेनिंग का जैसे कुछ भी सिखाना होगा वो 2 घंटे सिखाने के बाद 2 पीरियड, मतलब 40-40 मिनट के। उसके बाद कुछ पढ़ाई, फिर जो आपका लंच का टाइम, लंच के टाइम के बाद आपको 2 या 2:30 या 3 बजे फिर से ग्राउंड की तरफ, और वहाँ फिर आपकी पढ़ाई के बाद फिर आपका शाम का रोल कॉल। और ऐसे ही दिन निकलते हैं। और जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाती है आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है, सीखने की क्षमता है, वो भी बढ़ती जाती है। और ऐसा कुछ टफ़ नहीं होता है, जैसे जो शेड्यूल मैंने बताया ऐसे शेड्यूल रहता है। अब इस शेड्यूल के बीच में अगर आप पढ़ना चाहें तो 8 बजे के बाद अपना पढ़ें, कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं है। और जो नहीं पढ़ना चाहे तो वो तो बोल सकता है यार इतना टाइम होने के बाद अब इतनी मेहनत की, अब कैसे पढ़ें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे। ये कुछ प्रोसीजर होता है। उसके बाद ये ट्रेनिंग जो होती है 44 हफ्ते की होती है। 44 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आप फिर ये वर्दी पहनने के हकदार हो जाते हैं। उससे ट्रेनिंग के टाइम में आपको खाकी पहननी पड़ती है, और खाकी वर्दी में आपकी ट्रेनिंग, और डिपेंड करता है कैसी लोकेशन है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो दोस्त ऐसे ट्रेनिंग के बीच में मान लेते हैं आपका सिलेक्शन कहीं और जगह हो जाता है, या आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, या कुछ भी है, तो आपको एनओसी या एग्ज़ाम देना चाहें तो एनओसी कैसे मिलेगी। तो दोस्त एक एनओसी का प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर को आप फॉलो करके एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और एनओसी अगर मिल जाएगी तो आपको एक दिन एग्ज़ाम के लिए भी मौका मिल जाता है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के टाइम में भी कुछ कैंडिडेट थे तो एनओसी लिए थे, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और रैंक अप होनी चाहिए, ये नहीं कि आप सी क्लास की नौकरी कर रहे हैं और 4th क्लास की नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो एनओसी तो मिल जाएगी, लेकिन एनओसी उस कंडीशन में मिलती है जब ख़ासतौर से अगर आप पहले का, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, पहले से जब फार्म भरा है, तो एनओसी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस रिकमेंड कर दे अगर आपको, तो आपको छुट्टी मिल जाती है, या ये हो जाता है। और मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया एसआई में या स्टेट सब इंस्पेक्टर या कहीं भी, और आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ अगर पहले से एनओसी होती है तो कोई बात, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ज्वाइनिंग कर ली और आपका सिलेक्शन दूसरी जगह हुआ, तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सब मिल जाते हैं। ये कुछ शेड्यूल होता है। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते रहते हैं और आपका जो भी सीखने का जो कुछ सहन शक्ति सब कुछ बढ़ जाता है, तो आपको इतना कठिन नहीं लगता। आमतौर पर ट्रेनिंग इतनी कठिन नहीं होती है, बस आपको वो सब करते रहना है जो दूसरे लोग करते हैं, दूसरे को देख देख के करते रहना है, सीखते रहना है। क्योंकि यार अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर इन फ्यूचर अगर आपको कोई बात होगी, कुछ करना होगा, तो आप लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको करना है। और आप फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी से कठिन शब्द तो दूर ही हो जाना चाहिए। जैसे मैं भी इस समय यार बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो
बदले में आप मुझे थोड़ा सा भी टाइम दे सकते हैं हमारी वीडियो को देख करके, बाकी और क्या चाहिए। और ये जो आपको कॉल आ रहे हैं, जो इनविटेशन लेटर आ रहा है या जो कुछ भी है, तो आप अटेंड करेंगे, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और अगर बाय द वे अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता है तो बाई पोस्ट उसके लेटर उसके घर में भिजवा दिए जाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। और बढ़िया है यार, नौकरी हो गई, सब कुछ हो गया, क्या चाहिए इसके बाद। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौन रोका है आपको। और कुछ लोग बोलेंगे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, दोस्त बहुत से यूट्यूबर हैं वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बोलेंगे कि ऐसे ज्वाइन करें तो आपकी सीनियरिटी बढ़ जाएगी, वैसे करें। तो दोस्त मैं आपको इस पर बता दूं कि जो सीनियरिटी होती है वो ऐसे नहीं बढ़ती है। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसी के अकॉर्डिंग सीनियरिटी कब बढ़ेगी यार। आपकी जो ज्वाइनिंग है सबकी, जैसे मान लेते हैं आपकी एसएसबी की ज्वाइनिंग 20/12/2022 को है मान लेते हैं। तो जब 20/12/2000 में सबकी ज्वाइनिंग होगी तो सीनियरिटी किस अकॉर्डिंग होगी, आपकी एज की अकॉर्डिंग होगी, ना कि आपका जो पहले ज्वाइन किया है ना दूसरे। आपके एज के हिसाब से आपकी जो सीनियरिटी वो होती है। हाँ, संडे आपको आउट पास मिलता है, बाहर भी घूम सकते हैं और आप अपनी इच्छा से कपड़े भी, सिविल कपड़े भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।